सो लॉर्ड ऋषभ देव ने कहा, नो वेल दैट ट्रू एक्टिविटी ऑफ योर सेंसेस माइंड एंड वर्ड्स इज टू फुल्ली सर्व मी। तो रियल हमारी क्या काम होता है? रियल हमारे यही काम होता है कि पूरी तरह हमारे मन, बुद्धि और वाचा से अपने वर्ड्स को भी कृष्णा की सेवा में यूज करो, और अपने मन को भी कृष्णा की सेवा में यूज करो, साथ साथ अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को भी कृष्णा की सेवा में यूज करो। तो हमने डिस्कस किया था मन को कैसे यूज करना है कृष्णा की सेवा में, वर्ड्स को कैसे यूज करना है, कृष्णा के बारे में बोलते रहना है हमेशा या उनके भक्तों के गुणगान गाने, और अपनी इंद्रियों को कैसे यूज करना है ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट लॉर्ड ऋषभ देव ने कहा कि अदरवाइज यू कैन नॉट थिंक ऑफ कमिंग आउट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। अगर आपने मन को, अपने शब्दों को और अपने इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में नहीं लगाया, तो आप सोच भी नहीं सकते कि हम बाहर निकल सकते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड से। फिर लॉर्ड ऋषभ देव ने कहा कि विच इज लाइक यमराजा स्ट्रिंजेंट रोप मेंट टू बाइंड वन टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो यमराज की जो रोप है, देखो एक रोप होती है ना, उसके अंदर 3 रस्सियां होती है, ठीक है। एक तो ऐसे होती है 3 रस्सियां ऐसे बांध के, गांठ मार मार के उसको बहुत थिक रोप बनाई जाती है। लेकिन हर एक उसके अंदर की एक रस्सी है ना, उसके अंदर भी 3 3 मोटी मोटी रस्सियां होती है। वो मोटी रस्सियों के अंदर 3 3 रस्सियां, तो 3 3 3 3 का वो पूरा इक्वेशन होता है रस्सी का। तो यहाँ पे लॉर्ड ऋषभ देव कह रहे हैं कि मन, शब्द और इंद्रिय, ये तीनों को यमराज जी की रस्सी पकड़े हुए हैं। अगर आप इन तीनों को कृष्णा की सेवा में यूज नहीं करोगे तो यमराज जी की सेवा में लग जाओगे, फिर यमराज जी ने उसी रस्सी से खींचना है और नर्क लेके जाना है या स्वर्ग लेके जाना है या पृथ्वी तल पे ही वापस छोड़ देना है। सो हम लोग ऑलरेडी 3 रस्सियों से बंधे हुए हैं, मन, शब्द और माइंड, वर्ड्स एंड सेंसेस। तो ये 3 रस्सियां आइदर यमराज जी के हाथों में हो सकती है, उससे बाहर निकलना है तो मन में कृष्णा के बारे में पैरेलली, कल हमने हैबिट स्टैकिंग भी डिस्कस किया था कि आप कैसे हैबिट स्टैकिंग कर सकते हो, एक काम होने के बाद दूसरा, दूसरा पे तीसरा, तीसरे के बाद वापस पहला, ऐसे करके आप कैसे रीअरेंज कर सकते हो हैबिट्स, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और उसके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस माइंड से कैसे फॉलो कर सकते हो वो भी हमने डिस्कस किया था। तो उससे हमें पता चला कि मन को एंगेज करके रख सकते हैं, वर्ड्स को भी एंगेज करके रख सकते हैं। कोई नहीं मिला अगर हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस सुनने वाला, तो हम दीवारों को प्रीच करेंगे, लेकिन हम प्रीच पक्का करेंगे। हम घर पे बैठेंगे, छोटी रूम में बैठेंगे, भागवतम पढ़ेंगे और दीवारों को सुनाएंगे भागवतम, लेकिन हमारे मुंह से भागवतम निकलना बंद नहीं होगा। हम वैसे करके अपने शब्द, वाचा को, अपना कंठ है, कंठ को सेवा में लगाएंगे कृष्णा के। वेट मत करो कि कोई आके सुनेगा एंड ऑल दैट, कोई जरूरत नहीं होती। मुझे याद है मैंने टोटल 7 इयर्स मैंने एक रूम में सिर्फ भागवत कथा करी है, अपना अपना खुद ही अकेले करी है। सो बहुत मजा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज कहते थे कोई नहीं मिले, एक हमारे प्रभु जी थे, मस्कट में रहते थे तब, और तब बहुत दूर रहते थे एक्चुअली, उनके आसपास मंदिर जाने के लिए ही डिड नॉट हैव एनी मीन्स। तो मस्कट में रहने वाले बड़े दूर थे, तो महाराज को उन्होंने एक बार बताया, तो उन्होंने बोला, महाराज ने बोला, नो प्रॉब्लम सर, यू कैन जस्ट प्रीच टू द वॉल्स, ऐसे बोला। तो वो प्रभु जी ने तब से प्रीच टू द वॉल्स करना शुरू किया था। और अभी तो वो बहुत अच्छा, वहां पे पूरा संघ कृष्णा ने भेजा, इतने डिवोटीज भेजे उनके लिए कि पूरा संघ ही प्राप्त हो गया उनको। सो वैसे वेट मत करो कि कोई आएगा मेरी भागवत कथा सुनेगा, नहीं, फ्री टाइम होता है ना, बैठो रूम में और 4 दीवारियों को भागवतम पढ़ते पढ़ते सुनाना, एक्सप्लेन भी करना, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं तो बोलना एज इफ यू आर टॉकिंग टू द वॉल्स। ऐसे करके दीवारों को प्रीच करना, लेकिन प्रीच करना छोड़ना मत, क्योंकि वर्ड्स को अगर कृष्णा की सेवा में नहीं लगाया तो फिर यमराज जी अपनी सेवा में लगा देंगे हमें। सो इट इज बेटर वर्ड्स को भी, और इंद्रियों को तो पता ही है कैसे टंग को लगाना है, सब सारी चीजें पता है। So Shukdev Goswami ji smiled and spoke to Maharaj Parikshit. Thus, the great well-wisher of everyone, the Supreme Lord Rishabdev, instructed his son so that he could set an example of how a father should instruct his children before retiring from family life. तो सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि इस तरीके से लॉर्ड ऋषभ देव ने एग्जाम्पल सेट किया, एक पिताजी ने रिटायर होने से पहले अपने बच्चों को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। तो देखो हमारे पास तो पूरा मैनुअल ही आ गया, रेडीमेड मैनुअल है, हमें ना खुद के इंस्ट्रक्शंस बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम बड़े आसानी से ये मैनुअल यूज कर सकते हैं और अपने बच्चों को रिटायर होने से पहले ये मैनुअल पकड़ा सकते हैं कि देखो हम रिटायर हो रहे हैं, आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी। लॉर्ड ऋषभ देव का चैप्टर एज इट इज उठा के चिपका दिया, आपने अगर निकाला, उसका प्रिंट आउट निकाला
और एज इट इज भी चिपका दिया ना अपने बच्चों के लिए रिटायर होने से पहले, स्टिल योर वर्क इज डन। हमें रेडीमेड मैनुअल दे के गए हैं सुखदेव गोस्वामी जी और व्यासदेव जी ने रेडीमेड मैनुअल दिया है। हमें कहाँ सोचना है वानप्रस्थ से पहले कि मैंने बच्चों को क्या पढ़ाना है, लास्ट में जाते जाते मैं क्या इंस्ट्रक्शंस दूं, कोई टेंशन ही नहीं है। चिपका दो, लॉर्ड ऋषभदेव का चैप्टर चिपका दो। अगर कोई चाहता है मेरे बेटे की शादी हो जाए, तो पृथु महाराज इनके प्रचेतास का में जो रुद्र गीता है वहां का निकाल के चिपका दो, अपने बेटे को दे दो कि ये ले तू रुद्र गीता गा ले, तेरे को अच्छी पत्नी मिलेगी। अगर बेटी की शादी करानी है तो बेटी को भी रुद्र गीता सुना दो, उसको भी अच्छा पति मिल जाएगा। अगर बेटी की शादी करानी है तो उसको फिर करदमा मुनि की जो पूरी टीचिंग्स है लॉर्ड कपिला की, वो उठा के चिपका दो, तो बेटी की शादी की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो लॉर्ड कपिला के टीचिंग्स बहुत काम आ जाते हैं वानप्रस्थ जाते वक्त। लॉर्ड कपिला के टीचिंग्स काम आते हैं, पृथु महाराज के टीचिंग्स काम आते हैं, और लॉर्ड ऋषभदेव के टीचिंग्स काम आते हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमें वानप्रस्थ के लिए रेडी करता है। लॉर्ड ऋषभदेव के इंस्ट्रक्शंस उठाने हैं, बच्चों को दे देने हैं। पृथु महाराज के इंस्ट्रक्शंस उठाने हैं, अपने ऊपर फॉलो करने हैं। लॉर्ड कपिला के इंस्ट्रक्शंस उठाने हैं, अपने अगर बूढ़े माता पिता को छोड़ के जा रहे हो, अगर वो जिंदा है और फिर उनको भी छोड़ना पड़ रहा है, तो उनको देकर चले जाना। अगर आप बड़े होते हो, शादी हो जाती है आपकी और आपको मम्मा की टेंशन हो रही है, तो लॉर्ड कपिला के इंस्ट्रक्शंस उठाओ और उनको दे दो, या फिर खुद पढ़ के उनको हर रोज सुनाओ। तो वहीं पे आपका सांख्य योग, आपका भी सांख्य योग हो जाएगा और मम्मा की पापा की भक्ति भी हो जाएगी। सो देखो ये सारे जो प्रेयर्स है ना, ये हमें अलग अलग टाइम पे बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। आपको खुद का कुछ इनोवेट करने की, नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील कहते हैं। आपको पुनः वही चक्र घुमाने की जरूरत नहीं होती जो ऑलरेडी रास्ता बन चुका है। जहाँ पे ऑलरेडी चक्र घूम चुका है वहां पे नया चक्र इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आपको नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेटों को अगर इंस्ट्रक्शन देनी है रिटायरमेंट से पहले, तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस दो। ऐसी वाली इंस्ट्रक्शंस देने से बेहतर कि देख तू दुकान में ये गलती करता है, वो करता है, ऐसे मत कर वैसे मत कर। तो पूरी जिंदगी बताते ही आए हो, ये कोई जाते जाते बताने वाली चीज थोड़ी है। जाते जाते क्या क्या बताना है, ये लॉर्ड ऋषभदेव के चैप्टर से हमें पता चलता है। सो यू कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर योर चिल्ड्रन व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग रिटायर्ड, ठीक है। सो ही एनथ्रोन्ड, फिर महाराज परीक्षित ने कहा कि देखो ये सारे ग्रेट वेल विशर्स है सबके, सुप्रीम लॉर्ड ऋषभदेव इंस्ट्रक्टेड। तो सबको बताया कि देखो लॉर्ड ऋषभदेव ने अपने बेटों को इस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया और पूरे संसार को सिखाया कि रिटायर होने से पहले बेटों को क्या क्या बता के जाते हैं। पूरे संसार को फैमिली लाइफ की एक बहुत ही अच्छी उन्होंने पूंजी देकर गए हैं, जहाँ पे हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो देन ही एंथ्रोन्ड हिज एल्डेस्ट सन भरता। तो क्या हुआ उसके बाद उन्होंने अपनी जगह पर खुद का तो राज्य पद त्याग दिया, खुद उतरे अपने सिंहासन से और अपने बड़े बेटे को उन्होंने ये दिया, राजा का वो पूरी पोजीशन दे दिया उन्होंने। सो एक दिमाग में रख लेना कि जो बड़ा होता है ना घर में, उसको उसका उसका वो सुपीरियर पोजीशन का हकदार होता है। तो बड़े भाई या बड़ी बहन से ना कभी ईर्ष्या मत करना। वो लोग आपसे पहले जन्मे हैं, आपसे पहले जन्मे हैं, तो उन्होंने ज्यादा तकलीफें देखी है। आपने जितनी तकलीफें देखी है, आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप 80 साल के हो जाओ, 90 साल के हो जाओ, तो भी उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है लाइफ में ना, वो आपसे 3 साल ज्यादा ही होगा। अगर आपका बड़ा भाई 5 साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है, तो उसने जो एक्सपीरियंस किया है वो 10 साल ज्यादा ही होगा आपसे। तो इन एनी विच केस हम कितना भी 100 साल के हो जाए फिर मरे, तो भी बड़ा भाई 103 साल की उसकी सीनियोरिटी होगी। तो 3 साल एक्स्ट्रा सीनियोरिटी होगी, या 105 साल, 110 साल का होगा। कितने भी बड़े हो जाओ वो लोग आपसे बड़े ही रहेंगे। सो बड़े को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि माता पिता के जाने के बाद यही लीडर ऑफ द फैमिली बनेगा। जैसे यहाँ पे राजा ने खुद ही अपने बड़े बेटे को, राजा भरत को, राजा के पद पे बिठा दिया। ही इंस्ट्रक्टेड देन he enthroned his eldest son. He renounced everything and roamed the world like a madman. उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लॉर्ड ऋषभदेव ने अपना राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और पूरी दुनिया में ऐसे घूमने लग गए जैसे कि मैड मैन हो, पागल इंसान हो। ऐसे करके उन्होंने पहले तो, व्हाट डू यू मीन, महाराज परीक्षित ने बोला, मैड मैन क्यों बोला आपने? लॉर्ड ऋषभदेव तो कृष्णा है स्वयं।
फिर उनके बारे में ऐसे क्यों बता बोल रहे हो, व्हाट डू यू मीन, ऐसे पूछा महाराज परीक्षित ने। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, यू सी, लॉर्ड ऋषभदेव बिकेम एन अवधूत। लॉर्ड ऋषभदेव कौन बन गए, अवधूत, एन एडवांस सेंटली पर्सन विदाउट एनी मटेरियल केयर्स और डिजायर्स। तो ये जो लॉर्ड ऋषभदेव है, वो अवधूत पोजीशन उन्होंने अक्वायर कर ली थी। अवधूत पोजीशन मतलब उनको मटेरियल फैसिलिटीज से इनडिफरेंट हो गए थे, मतलब है क्या और नहीं का फर्क ही नहीं पड़ता। आया तो भी वो उपभोग नहीं करेंगे, नहीं होगा तो भी डिजायर नहीं करेंगे। तो अवधूत पोजीशन होती है जहाँ पे एक संत आत्मा जो होती है पूरी तरह भौतिक केयर और डिजायर से मुक्त हो जाती है, मतलब अंदर 0% इच्छा रह जाती है भौतिक जगत में कुछ करने की। सो ये वैसे वो ही बिकेम टोटली एडवांस सेंटली पर्सन विदाउट एनी केयर्स और डिजायर्स। He traveled through cities, towns, forests, hills and hermitages like a blind man। तो इतना सारा ट्रैवल किया, लेकिन ऐसे ट्रैवल किया मतलब नदी के यहाँ से गए, पहाड़ों से गए, रास्ते के ऊपर से गए, वैली के अंदर जाकर आए, लेकिन हर जगह एक अंधे आदमी की तरह उन्होंने ट्रैवल किया। उसके बाद ऐसे ट्रैवल किया जैसे किसी की आवाज ही सुनाई नहीं देती। कुछ लोग बात करते थे, कहाँ से आए हो बाबा, क्या कर रहे हो, आप लॉस्ट हो क्या, हम घर छोड़ दे क्या। तो ही एक्टेड डेफ। तो फिर उन्होंने पहले तो अंधे होने की एक्टिंग की, उसके बाद डेफ होने की, सुनाई ना देने की एक्टिंग करी, उसके बाद डम्ब की एक्टिंग करी, मतलब अभी तो बात करना भी नहीं आता। कोई लोग ऐसे लिख के पूछते होंगे कि आपका नाम क्या है क्या है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताना, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे करना, तो बात ही नहीं करनी आती, ऐसे दिखाया। सो पहले जो ये थे, his eldest son Bharat, an advanced devotee to rule the world. Thereafter, he renounced everything and roamed the world like a madman. So, what do you mean? Maharaj Parikshit बोले। तो कहते कि you see, Lord Rishabdev became an avduta, an advanced saintly person without any material cares or desires. Therefore, he traveled through cities and towns, फॉरेस्ट एंड हिल्स एंड हर्मिटेजेस, मतलब धर्मशाला भी गए, धर्मशाला में भी गए तो अंधेपन की अंधे की तरह गए, बहरे की तरह गए, और मुंह में जबान नहीं होती, मूक बधिर कहते हैं उसको, मूक इंसान की तरह गए, तो ऐसे घूमने लग गए। देन पीपल, सब लोगों ने ना उनकी कॉमेडी करना शुरू की, कॉपी करना शुरू किया कि सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, बोलना नहीं आ रहा, ऐसे करके। तो सब लोगों ने उसकी मॉकिंग करना शुरू किया कि अरे देखो हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान आया हुआ है जिसको सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता। तो पीपल स्टार्टेड कॉपिंग हिम एंड मॉकिंग हिम, हर राज्य में सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। एंड देन पीपल रिब्यूक्ड हिम ऑल्सो, तो कुछ लोगों ने उसको मारा भी, डांटा भी, ऐसे कि अरे कौन पागल है, ऐसे करके किया उसके साथ। तो समटाइम्स दे थ्रू स्टोन्स एट हिम, कभी कभी लोगों ने उनके ऊपर पत्थर भी मारे, पत्थर मारे, फिर कभी कभी बड़ा मतलब मलमूत्र फेंका उनके ऊपर, कभी कभी उनको बहुत इंसल्ट किया कि ये क्या है, तुझे बोलना नहीं आता, देखना नहीं आता, सुनना नहीं आता, तेरा तो कोई फायदा ही नहीं है, ऐसे करके उनके ऊपर फिर अलग अलग पानी फेंका, कभी गरम गरम तेल फेंका। उसके बाद इंसल्ट भी किया, बहुत भला बुरा बोला उसके, और फिर चाबुक से उनको बहुत ज्यादा मारा भी। फिर इतना ज्यादा मारने के बाद उन्होंने फिर भी केयर नहीं की, उन्होंने ये डिजायर तक नहीं रखा कि मेरा प्रोटेक्शन हो। लॉर्ड ऋषभदेव ने प्रोटेक्शन का भी, वो इतने ज्यादा मटेरियली अलूफ हो गए थे कि उन्होंने मेरा प्रोटेक्शन होना चाहिए ये इच्छा भी त्याग दी थी। तो बोलते हैं ना कि वो मैडमैन का मतलब क्या है, अवधूत, अवधूत का मतलब क्या है, डिवॉइड ऑफ केयर एंड डिजायर। अब जब कोई उसको मार रहा है, कोई उनके ऊपर तेल पानी मलमूत्र ऐसे सारे फेंक रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है उनके बारे में, तो उन्होंने डिजायर ही छोड़ दी थी इज्जत पाने की और प्रोटेक्शन करने की। ना उनको रिस्पेक्ट चाहिए था, ना प्रोटेक्शन चाहिए था। ये दो चीजें जीवात्मा को ना बहुत चाहिए होती है। डिजायर दो चीजों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, प्रोटेक्शन का एनिमल्स में भी होता है, तभी वो लोग क्लॉज वगैरह डिफेंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन की डिजायर थोड़ी सी अनलिमिटेड ही होती है, मतलब खत्म नहीं होती प्रोटेक्शन की, मरते दम तक सबको लगता है कि शायद मैं जी पाऊंगा, शायद मैं थोड़ा और जी पाऊंगा, शायद मैं और थोड़ा जी पाऊंगा, ऐसे करके होप रहती है। सो यहाँ पे ये जो लॉर्ड ऋषभ देव थे, इनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं बची थी, प्रोटेक्शन की इच्छा नहीं बची थी, साथ साथ उनको कुछ भी केयर नहीं बचा था, अपना केयर नहीं बचा था।
सो ही टॉलरेटेड देयर ऑफेंस बिकॉज ही वॉज ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। अभी लॉर्ड ऋषभ देव ने इतना सारा अपमान सह लिया क्योंकि वो भौतिक जगत के लेवल पे फंक्शन ही नहीं कर रहे थे, वो स्पिरिचुअल लेवल पे फंक्शन कर रहे थे। स्पिरिचुअल लेवल पे मतलब उनकी बॉडी ही मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिरिचुअल हो चुकी थी, नोइंग दैट स्पिरिट सोल वाज अबाउट दीज थिंग्स। तो उनको पता था कि आत्मा तो इस सब के ऊपर है, जो मार पड़ रही है वो शरीर को पड़ रही है, जिसके ऊपर मलमूत्र तेल पानी ऐसे गिराया जा रहा है शरीर के ऊपर गिर रहा है, मेरे ऊपर थोड़ी गिर रहा है। आत्मा तो आत्मा होती है, आत्मा तो भीगती भी नहीं है, जलती भी नहीं है। ऐसे करके ना तेल से जलने का उनको दुख है, ना पानी, ना ऐसे कुछ डाला मलमूत्र डाला वो उससे शरीर गंदा हो रहा है उसको भी दुख नहीं है। ना केयर है ना डिजायर है, इच्छा ही नहीं है बिल्कुल भी। रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं है, प्रोटेक्शन की इच्छा नहीं है, सेफ्टी की भी इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, ना साफ 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 रहने की इच्छा है। एब्सोल्युटली जीरो डिजायर्स, कुछ भी इच्छा नहीं। तो लॉर्ड ऋषभ देव अद्भुत पोजीशन पे जाकर पहुंचे थे। सो ऑल्दो द लॉर्ड रोम्ड अराउंड वर्ल्ड अलोन, dirty like a naked madman, his divine body and physical features appeared more beautiful and attractive। तो लॉर्ड ऋषभ देव थे वो पूरी तरह नेकेड घूमने लग गए वर्ल्ड में, और नेकेड घूमने लग गए मैड मैन की तरह। मतलब ना उनको सेफ्टी चाहिए, ना प्रोटेक्शन चाहिए, ना कोई खाना चाहिए पीना चाहिए, बहुत ही ज्यादा माल नरिश्ड लगने लगे थे। और लेकिन इतनी ज्यादा रोम कर रहे थे, बहुत डर्टी भी हो गई थी उनकी बॉडी, बहुत गंदी हो चुकी थी। इतनी गंदी बॉडी के साथ मूक बधिर और अंधे होने की एक्टिंग करते करते, गंदी बॉडी के साथ गंदे कपड़े सब कुछ ऐसे दिखते हुए मैडमैन की तरह, ऐसे करते करते वो कहाँ पे हो गए, रोड पे ऐसे चलने लगे पूरे शहर में, अपने ही वर्ल्ड में चलने लग गए। जब ऐसे चलने लग गए तो उनकी जो चेहरा था, उनके हाथ लंबे थे, हाथ लंबे घुटने के नीचे तक थे। तो उनके जो बॉडीली फीचर्स थे, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पाव, और चेहरा बहुत सुंदर ग्लो करने वाला। तो ये सारी चीजें जो थी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, जिसने भी उनको देखा उन्होंने सोचा कि इसने कपड़े तो नहीं पहने हुए, ये नेकेड है, लेकिन इसके शरीर पे कितनी गंदगी है, लेकिन फिर भी ये इतना सुंदर कैसे दिख सकता है। तो सब लोग ऐसे ऑ में थे कि हाउ कैन ही बी सो ब्यूटीफुल इन स्पाइट ऑफ सो मच डर्टीनेस ऑन हिज बॉडी। तो ही अपीयर्ड मोस्ट ब्यूटीफुल, और सब अट्रैक्ट होने लग गए उनसे जैसे उन्होंने देखा। बट द जनरल पीपल वर अगेंस्ट हिज प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिक योगा। तो जनरल लोग जो थे वो उनके योगा प्रैक्टिशनिंग करने से अगेंस्ट थे। आज भी इंडिया में देखो, योगा प्रैक्टिस करते वक्त काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कुछ कुछ एरिया में अलाउड ही नहीं है योगा प्रैक्टिस करना। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार चाहती नहीं है, बट इट इज जस्ट दैट पीपल थिंक कि योगा करने से आपके अंदर कोई मिस्टिक पावर्स आ जाएंगे और आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे। तो कुछ कुछ गाँव में ही रेस्ट्रिक्शन डाली जा रही है कि नहीं नहीं ये नहीं करना, ये हाई एडवांस लेवल मेडिटेशन नहीं सिखाना, ये सबका बुरा कर देंगे एंड ऑल दैट। सो ये पहले से ही लोगों को पता है। सो जनरल पब्लिक जो था वो बिल्कुल ही लॉर्ड ऋषभ देव के जो प्रैक्टिस करते थे उसके अगेंस्ट था। वो बिल्कुल उनको ऐसा लगता था जैसे इनका कोई मिस्टिक योगा है। So to counteract their opposition, and that no one would ever come near to disturb him, the Lord stayed in one place, eating and drinking in same place, and even rolling in his own dirt। तो हुआ क्या कि भगवान नहीं चाहते थे कि कोई भी आए आ, उनकी पोजीशन को ये करने के लिए, काउंटर एक्ट करने के लिए। तो भगवान नहीं चाहते थे कोई आए और उनको बोले कि तुम्हारी योग विद्या अच्छी नहीं है, तुम भगवान को याद मत करो, तुम कर क्या रहे हो, ये वो ऐसे करके उनको डिस्टर्ब ना करें उनके गोल से। तो उन्होंने क्या किया, बाहर जाना ही छोड़ दिया। सबको ऐसे लगता था ये अंदर ही रहते हैं सो सेफ होंगे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह बाहर जाना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे नहीं तो लोग आते और उनको परस्यूएड करने की कोशिश करते फ्रॉम व्हाट ही इज डूइंग। तो जो भी कर रहे थे डिजायरलेस होकर कर रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कोई आकर उनको समझाए कि ये मत करो। वो जो कर रहे थे कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस के अंडर ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी को बताना नहीं था। सो जनरल पब्लिक वर अगेंस्ट हिज प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिक योगा। जनरल लोगों को उसका ये मिस्टिक योगा का प्रैक्टिस बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। To counteract their opposition, no one would come near to him and disturb him। फिर कोई भी उनके अगेंस्ट जाकर, उनके पास जाकर डिस्टर्ब नहीं कर पाता था, क्योंकि द लॉर्ड स्टेड इन वन प्लेस,
कोई भगवान के पास जा ही नहीं पाया लॉर्ड ऋषभदेव के पास, क्योंकि लॉर्ड ऋषभदेव ने क्या किया, रूम में जितना भी अपना मल मूत्र था उसमें उन्होंने रोल करना शुरू किया। रोल करना शुरू किया तो किसी ने उनके पास आना ही छोड़ दिया। अब पता चला गौर किशोर दास बाबा जी किसकी मेथड यूज करते थे। गौर किशोर दास बाबा जी एक सटल लेवल पे लॉर्ड ऋषभदेव की मेथड यूज करते थे। तो ऐसा गौर किशोर दास बाबा जी को कभी अनपढ़ नहीं समझना। उनको जितना भागवतम पता है ना, बिना किसी इसके खुद पढ़े हुए, उतना भागवतम तो पढ़े लिखे इंसान को भी नहीं पता। गौर किशोर दास बाबा जी जहाँ पे भी होते थे प्रैक्टिस से भागवतम सीखे। जितना ज्यादा जाप करते हो उतनी लीलाएं जो है वो कृष्णा डिस्क्लोज करते हैं आपके हार्ट में। सो गौर किशोर दास बाबा जी कोई साधारण इंसान नहीं थे जब वो लैट्रिन के पास जाके बैठते थे ताकि कोई उनको इज्जत ना दे। तो ये वाली मेथड गौर किशोर दास बाबा जी ने कहाँ से निकाली है, लॉर्ड ऋषभदेव से निकाली। सो लॉर्ड ऋषभदेव ने क्या सोचा कि कोई भी मेरे पास आए ना, ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका है, सो जनरल पब्लिक मना कर रहा है। सो उन्होंने अपने आप को ही गंदा बना लिया और फिर लोगों ने उनके पास आना छोड़ दिया। आगे की कथा हम कल करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन की जय। आज हम कथा यही रैप अप करते हैं, कल करेंगे बची हुई कथा, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, आपने कल वाली मैं अपलोड लेक्चर हो रही है, मैं शेयर करती हूँ। माता जी ठीक आपके है। यहाँ पे हाथी आ चुके हैं, मैंने कार अंदर पार्क करनी है, तो मैं पार्क करके आती हूँ गैराज में, ठीक है। हाथी आए फिर वो कुचलना दे कार को। और बची हुई ओके, कथा हम कल करते हैं। है नहीं प्रभु जी, कोई है नहीं अभी पार्क करने के लिए, भैया भी चले गए। राइट। हाँ, तो मैं हरे पार्क करना है। आई वी विल हैव दिस कथा टुमारो, ओके। हरे हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम।